नमस्कार। भारत की सियासत में कुछ सीटें महज चुनावी आंकड़े नहीं होती, वो होती हैं जमीनी हकीकत का आईना, जहां हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। उत्तर प्रदेश की महादेवा सीट ठीक वैसी ही एक जगह है। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि इस स्विंग सीट का असल मिजाज क्या है और क्यों यहां जीतना किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज के इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि महादेवा है कहां, फिर इसके चुनावी नतीजों में जो उतार चढ़ाव रहा है उसे समझेंगे। इसके बाद हम सीधे लोगों की बात करेंगे कि उनकी असल प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर एक चैलेंजर के नजरिए से देखेंगे कि जीत का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि महादेवा की कहानी हमें बड़े पैमाने पर क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की पहली शर्त है उस जगह की जमीन को समझना। तो सबसे पहला सवाल, ये महादेवा आखिर है कहां? महादेवा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसकी असली पहचान सिर्फ इसके भूगोल से नहीं है। ये एक अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। इसका मतलब साफ है कि यहां की राजनीति की धुरी सामाजिक समीकरणों और प्रतिनिधित्व के सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, अब जरा इसके चुनावी इतिहास को देखते हैं। महादेवा की राजनीतिक जमीन आप कह सकते हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। यहां का सियासी मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। सत्ता कभी किसी एक पार्टी के पास लंबे समय तक टिकी नहीं है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जरा देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी यहां से मजबूती से जीतती है। ठीक 5 साल बाद 2017 में एक बड़ी लहर आती है और सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है। और फिर 2022 का चुनाव देखिए, एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी एसबीएसपी एक बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल करती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, महादेवा के वोटर किसी एक पार्टी के होकर नहीं रहते। और 2022 में जो जीत हार का फासला था, वो जानते कितना था? महज लगभग 5,500 वोट। सोचिए, इतने बड़े चुनाव क्षेत्र में इतना छोटा सा अंतर। ये आंकड़ा बताता है कि महादेवा में मुकाबला कितना कड़ा होता है और हर एक वोट की कीमत क्या है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। यहां मतदाताओं की वफादारी शर्तों पर टिकी है। इसे कमाना पड़ता है, ये किसी की विरासत नहीं है। मतलब बहुत सीधा है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर यहां की राजनीति का एक स्थायी भाव है, और यहीं पर हमारे संविधान का मूल्य सामने आता है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक है, और चुने हुए प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन आवाजों को सुने, उनकी गरिमा का सम्मान करे। जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाना और उससे जाहिर करना, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो अगला बड़ा सवाल यह है कि जब यहां के लोग वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो कौन सी बातें हैं जो उनके फैसले पर असर डालती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, ये एक एससी आरक्षित सीट है, तो जाहिर है जातिगत समीकरण यहां चुनावी गणित की नींव है। दलित समुदाय यहां का एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोटिंग ब्लॉक है। उनके अलावा राजभर और यादव जैसी अन्य पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी समुदाय भी नतीजों को तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी समुदायों का विश्वास जीते बिना यहां से जीतना लगभग नामुमकिन है। और एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, वो ये कि महादेवा में चुनाव राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं पर लड़ा और जीता जाता है। यहां जमीनी मुद्दे ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो फिर असल मुद्दे हैं क्या? कौन सी बातें हैं जो यहां के लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं? वो मुद्दे हैं गांव की टूटी सड़कें और बिजली जो आने से ज्यादा जाती है। वो मुद्दा है खेत में पसीना बहाने वाले किसान की चिंता कि फसल का सही दाम मिलेगा या नहीं, कर्ज कैसे उतरेगा। वो मुद्दा है नौजवानों का दर्द, जिन्हें रोजगार के लिए घर छोड़ना पड़ता है। और हाँ, पीने का साफ पानी, जो आज भी यहाँ एक बड़ी चुनौती है। समझिए, ये वो मुद्दे नहीं है जिन पर टीवी पर बहस होती है। ये वो हकीकतें हैं जो हर दिन चुभती हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर यहाँ वोट पड़ता है। तो अब अगर जमीन समझ आ गई, मुद्दे पता चल गए, तो सवाल उठता है कि इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदा कैसे जाए। अगर कोई विपक्षी दल, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, महादेवा को वापस जीतना चाहे तो उसका रोडमैप क्या होना चाहिए? आइए एक संभावित ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के लिए ताकत है यादव और ओबीसी समुदायों में उनका पारंपरिक आधार और 2012 की जीत की याद।
लेकिन कमजोरी है कि हाल के चुनावों में हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। मौका है सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी, लेकिन खतरा है एनडीए के मजबूत गठबंधन और वोटों के बंटवारे का। इस स्थिति में एक चतुर्मुखी यानी 4 आयामी रणनीति कारगर हो सकती है। पहला कदम चुनावी रणनीति यानी अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लाना, एक व्यापक गठबंधन बनाना। दूसरा संगठनात्मक रणनीति यानी बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना, हर दरवाजे तक पहुंचना। तीसरा नैरेटिव की रणनीति यानी अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, चुनाव को स्थानीय मुद्दों की अनदेखी बनाम जनसेवा की लड़ाई के तौर पर पेश करना। और चौथा सबसे जरूरी संसाधनों की रणनीति यानी पैसे और ऊर्जा का सही इस्तेमाल, दिखावे की जगह जमीनी प्रचार पर फोकस। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम महादेवा से क्या सीख सकते हैं, इसका सार क्या है? देखिए, महादेवा की कहानी का सबसे बड़ा सबक बहुत सीधा और साफ है। भारत की ग्रामीण स्विंग सीटों पर जीत का रास्ता लोगों की स्थानीय समस्याओं को समझने, उनकी शिकायतों को सुनने और जमीन पर उतरकर उनका भरोसा जीतने से होकर गुजरता है। यहां डिजिटल कैंपेन या बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा गांव की चौपाल पर बैठकर किया गया संवाद काम आता है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के दौर में जब राजनीतिक प्रचार लगातार राष्ट्रीय होता जा रहा है, बड़े मुद्दे हावी हो रहे हैं, तो पार्टियां ये कैसे सुनिश्चित करें कि महादेवा जैसी जगहों की जो धीमी लेकिन सच्ची आवाजें हैं वो इस शोर में कहीं दबकर ना रह जाएं? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज AI से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।